दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। तो ये हमारी सीरीज़ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए चल रही है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू को देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। बहुत बार होता है कि सिर्फ ध्यान से ना पढ़ने के कारण हमारे जो क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाते हैं। है कि नहीं है, आपसे पूछ क्या रहा है, एक बार ये आप ध्यान से देखिए। ए धनुर्वेद, बी शस्त्र शास्त्र, सी आयुर्वेद या डी योग वेद। पूछा है कौन सा उपवेद नहीं है, तो देखिए इसमें से जो योग वेद है वो उपवेद नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो उपवेद हैं। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। ठीक है, अब देखिए आयुर्वेद किससे संबंधित है, चिकित्सा से। गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है। शिल्प वेद या स्थापत्य वेद भवन निर्माण से संबंधित है। और जो आपका शस्त्र शास्त्र वेद है वो युद्ध की शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के। देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंद्र देवता किसके देवता हैं, वर्षा या चक्रवात के देवता हैं ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं, 250 सूक्त हैं। इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया जाता है। देखिए इंद्र से संबंधित यहाँ पर आपको कितने सारे पॉइंट्स मिल गए हैं कि देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता किसको कहा गया है, इंद्र को। इंद्र का अन्य नाम क्या है, पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, आर्यों के युद्ध नेता के रूप में किसको चित्रित किया गया है, इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त हैं, 250 सूक्त। और इन्हें किस रूप में चित्रित किया जा सकता है, वर्षा के देवता के रूप में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन निकलते हैं। थ्योरी रटने से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें और उसका एक्सप्लेनेशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। देखिए अगर आप इसमें से एक ऑड वर्ड भी छांट लेंगे तो वो ऑड वर्ड क्या है, तुलसी, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें किससे हैं, गाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो पंचगव्य में आपका तुलसी नहीं होती है। पंचगव्य में क्या होता है, देखिए गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। देखिए पंचगव्य क्या होता है, गाय से मिलने वाली जो 4 चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इनको मिलाकर क्या बनता है, पंचगव्य बनता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की भी मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। तुलसी क्या है, तुलसी एक पेड़ है, एक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा का उल्लेख पूछ रहा है। ठीक है, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में या उपनिषद में। तो देखिए जो आपकी महाजनी प्रथा है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में। देखिए महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। देखिए इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सूदखोर को और क्या कहा गया है, कुसीदिन कहा गया है, और किस में कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यानी कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के या अथर्ववेद के। तो ये किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वात्सनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते थे? देखिए, जो वेद हैं उनके जो गद्य प्रकरण हैं उनको क्या कहा जाता था? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। तो जो वेदों के गद्य प्रकरण हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता था। देखिए, ये थोड़ा सा साफ नहीं है लेकिन मैं आपके लिए डिक्टेट कर देती हूँ। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते थे। तो ब्राह्मण क्या है? वेदों के गद्य प्रकरण हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरेय, सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ है। यहाँ देखिए सभी ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथ दे दिए हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय व कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ व तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। तथा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद सभी को आता होगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो आपका जो ऋग्वेद है ये क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना है ऋग्वेद, ठीक है। और सबसे नया कौन सा है? आपका सबसे नया है अथर्ववेद। देखिए, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। देखिए, इससे आपके कितने सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अलावा 3 अन्य वेद कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में किनको बुलाने के लिए आह्वान है? देवताओं को बुलाने के लिए। ये किसका आरंभिक स्रोत है? सनातन धर्म का। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है, ठीक है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,552 है, ठीक है। और इन 10,552 मंत्रों में क्या है? देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ठीक है, ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र या डी सावित्री। देखिए, सावित्री को सूर्य देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री को या सूर्यदेव को समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सवित्र देवता या सूर्य देव को समर्पित है। धातव्य है कि सवित्र की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में क्या है? सवित्र की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है, ठीक है। तो सावित्री को किसकी उपमा दी जाती है? सवित्र की, ठीक है। सवित्र की रश्मि को ही क्या कहा जाता है? सावित्री की उपमा दी जाती है। गायत्री मंत्र जो है आपके, वो किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? 3 मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? देखिए, सभी बच्चों ने, हम लोगों ने रामायण देख रखी है तो ये सभी को पता होगा कि मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। फिर भी देख लेते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की, भरत की, मेघनाद की या सुग्रीव की? तो मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी, ठीक है। भरत रानी कैकेयी के पुत्र थे। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी, ठीक है। भगवान राम की पत्नी थी सीता, भरत की पत्नी थी कौन? मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी थी श्रुतकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? अभी जब रिसेंट लॉकडाउन था तो हम सभी ने, जहाँ तक मुझे पता है, महाभारत देखी होगी। तो कितने दिन की थी इसकी लड़ाई? 18 दिन की लड़ाई हुई थी, ठीक है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन की थी? 18 दिन की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है।
देख एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। ठीक है, तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये किन दो लोगों के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर का जो सिंहासन था, हस्तिनापुर का जो साम्राज्य था उसके लिए। तो यहाँ पर हमारी वैदिक संस्कृति के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।